अरे सुख तो बेवफा है, चंद दिनों के लिए आता है और चला जाता है, मगर दुख तो अपना साथी है, अपने साथ रहता है। पहुंच ले आंसू, पहुंच ले आंसू, दुख को अपना ले। अरे तकदीर तेरे कदमों में होगी और तू मुकद्दर का बादशाह होगा। ये मेरे पति हैं। क्या? नहीं, मैं इनका बेटा हूँ। बेटा? हाँ, ये मेरी पाली पाली मम्मी है। मम्मी दादी को बोलो ना चॉकलेट ला के दे। बहुत कंजूस है। मुझे देख ले बेटा, कातिल ऐसा होता है क्योंकि मेरे अंदर ये खुदगर्ज और मतलबी इंसान रहता था। कादिर खान हिंदी सिनेमा में एक मुनफरिद मकाम बनाने वाले अजीम फ़नकार, एक अदाकार, एक राइटर, जो 11 दिसंबर 1937 को अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में पैदा हुए। उनका ताल्लुक़ एक पठान घराने से था और उनके वालिद एक आलिम दीन थे। कादिर खान साहब के मुताबिक उनकी पैदाइश से पहले उनके 3 भाई पैदा हुए थे, लेकिन हर दफ़ा 7-8 साल की उम्र को पहुंचते ही उनकी मौत वाक़ हो जाती। जब कादिर खान साहब की पैदाइश हुई तो उनके माँ बाप ने फ़ैसला किया कि वो ये शहर ही छोड़ देंगे और उन्होंने काबुल से मुंबई की तरफ हिजरत की। गुर्बत की वजह से उनका बचपन काफ़ी तकालीफ में गुजरा। घरेलू नाचाकियों की वजह से उनके घर का माहौल काफ़ी ख़राब रहा, यहाँ तक कि माँ और बाप के बीच तलाक हो गई। तलाक के बाद उनकी वालदा ने दूसरी शादी भी की, लेकिन कादिर खान साहब की ज़िंदगी में कोई ख़ास तब्दीली ना आई। गुर्बत की वजह से उनके घर के हालात संभलने वाले ना थे। एक इंटरव्यू के दौरान खान साहब ने फरमाया था कि अपनी गुर्बत की वजह से वो बचपन में ही नौकरी करना चाहते थे, लेकिन उनकी माँ ने उन्हें नसीहत की कि अगर वो अपनी गुर्बत दूर करना चाहते हैं तो तालीम हासिल करें और अपने इल्म को बढ़ाएं। बस वो दिन था कि खान साहब ने तहैया किया कि वो अपनी सारी तवज्जो तालीम पर देंगे। इब्तिदाई तालीम हासिल करने के बाद खान साहब ने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया, फिर ग्रेजुएशन की और बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन भी की। बात करते हैं खान साहब के फ़नी सफ़र की, जिसका आगाज़ उन्होंने कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही कर दिया था। उनके इब्तिदाई ड्रामों में से एक ड्रामा लोकल ट्रेन को इंडिया में काफ़ी शोहरत मिली, जिसको ऑल इंडिया बेस्ट प्ले का अवार्ड भी मिला। कादिर खान साहब का कहना था कि शोहरत की अगर बात की जाए तो वो कॉलेज के ज़माने से ही उनके हिस्से में आ गई थी। इब्तिदा उन्होंने लिखने से की, मगर अदाकारी भी साथ साथ करते रहे। जब इनके ड्रामों की शोहरत हिंदी सिनेमा तक पहुंची तो उस वक्त के फिल्म डायरेक्टर नरेंद्र भेदी ने अपनी फिल्म जवानी दीवानी में खान साहब को अदाकारी के साथ फिल्म के डायलॉग लिखने की पेशकश कर दी। जवानी दीवानी में काम करने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में इनके चर्चे मजीद बढ़ गए और कादिर खान एक अच्छे राइटर की हैसियत से उभर कर सामने आए। दूसरी फिल्म रोटी उन्होंने मनमोहन देसाई के साथ की। एज एन एक्टर खान साहब ने शुरुआती दौर में ज्यादातर मनफी किरदार निभाए। कुछ वजूहात की बिना पर खान साहब ने मनफी रोल्स करना छोड़ दिए और कॉमेडी की दुनिया में आ गए और सबको अपना गर्विदा बना गए। कादिर खान और गोविंदा की जोड़ी को कॉमेडी फिल्म्स में बहुत शोहरत मिली और बहुत पसंद किया गया। उनकी कॉमेडी फिल्म्स में दुल्हा राजा, हसीना मान जाएगी, आंटी नंबर 1, ये है जलवा, जोरू का गुलाम, मुझसे शादी करोगी और इसके अलावा कई फिल्में शामिल हैं। ट्रेजेडी और ड्रामा की अगर बात करें तो खान साहब ने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को मुकद्दर का सिकंदर और लावारिस जैसी सदाबहार फिल्में लिख कर दी हैं। कादिर खान साहब का अंदाज़े बयां इस कदर पुरअसर था कि अमिताभ बच्चन जैसे बड़े अदाकार इस ख्वाहिश का इजहार करते थे कि उनके लिए लिखे गए डायलॉग्स को कादिर खान अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके दिया करें। यही वजह है कि खान साहब की लिखी गई फिल्मों में अमिताभ बच्चन जब अदाकारी करते तो देखने और सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते। ये तो क्या कह रहे सिकंदर? मतलब अपनी सलील ज़बान से मेरा नाम। मैं तुझे दोस्त समझकर पालता रहा और तू मुझे को सांप बन के डसता रहा। मैं? हाँ, तू जो रोटी के टुकड़ों का मोहताज था, तू जो शराब के अड्डों और फुटपाथों पर लावारिसों की तरह घूमता था, मैं तुझे वहां से उठा के लाया। खान साहब मुश्ताक अहमद यूसुफी, सादत हसन मंटो, फ़िक्र तानसवी और इब्राहिम जालीस जैसे मुसन्निफीन से बहुत मुतासिर थे और नए आने वाले राइटर्स को हिदायत देते थे कि उन्हें भी इन राइटर्स की किताबें पढ़नी चाहिए। अदाकारी की अगर बात करें तो खान साहब ने अपने कैरियर में तकरीबन हर किस्म के किरदार निभाए हैं। अदाकार और मुसन्निफ कादिर खान साहब ने मानी खेज और कामयाब कैरियर गुजारने के बाद ज़िंदगी के आखिरी अयाम में बीमारी का सामना किया और तवील अरसे तक अलील रहे और बिल आखिर दिसंबर 2018 में कादिर खान साहब अपने खालिक हकीकी से जा मिले।